चलो हमारे साथ एक ही जैन साहब जुड़ रहे हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए। उनसे हम समझते हैं कि दरअसल हादसे के पीछे वजह तो साफ हो गई है, लेकिन इस वजह के पीछे बड़ी वजह क्या, ये जानना बेहद जरूरी है। जैन साहब, बता सकते हैं क्या कि यहां पर लापरवाही किस तौर पर हुई है, और इसके लिए सीधे तौर पर क्या रेलवे पुलिस जिम्मेदार है, और तमाम जो सुरक्षा के जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो चीजें नहीं ले जाने वाली चीजें हैं वो अगर गई तो किसकी लापरवाही आप देखते हैं सर? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रेलवे स्टेशन में ट्रेन के लिए जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। साइड से आ सकते हैं आप, मेन गेट से जा सकते हैं, छोटे गेट कहीं बने हुए हैं, रेस्टोरेंट के थ्रू आप निकल सकते हैं, कई रास्ते बने होते हैं। तो पार्सल जो घर है उसके थ्रू भी अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप निकल के जा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी इस प्रकार के अवैध एंट्री पॉइंट्स हैं उनको प्लग किया जाए जी। ये हुआ नहीं है। मैं जब एडीजी रेलवे था तब भी मैं इस पॉइंट को उठाता था जी कि पॉइंट्स जो हैं वो हमारे एक होने चाहिए, सिंगल पॉइंट एंट्री होनी चाहिए, और वहां पर एक्सरे स्कैनर्स वगैरह लगे होने चाहिए। और जो कुछ ग्रामीण या कई लोग जो हैं ये गैस सिलेंडर वगैरह लेके या पटाखे लेके या ज्वलनशील पदार्थ लेके ट्रेनों में ट्रेवल करने के लिए चढ़ जाते हैं। आपको ध्यान हो, पहले भी हादसा हुआ है इलाहाबाद रूट के ऊपर और पूरी बोगी जल गई थी। उसमें बहुत से लोग तो घबराहट के मारे कूद गए थे बोगी से और उनकी डेथ हो गई थी। बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसके बाद कुछ प्रिकॉशन लिए गए थे। ये जो आपकी अभी कॉरेस्पॉन्डेंट बता रही थी कि एक्सरे स्कैनर्स खराब पड़े हैं, मशीनें खराब पड़ी हुई हैं और कोई उसका पुरसा हाल नहीं है, ये सब सिस्टम जब तक हमारे देश में एक चलता रहेगा तब तक इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो होती रहेंगी। आरपीएफ की ड्यूटी होती है कि आरपीएफ ट्रेनों के अंदर पेट्रोलिंग करे और पेट्रोलिंग करके देखे कि कहीं कोई इस प्रकार का सिलेंडर वगैरह लेकर कोई चढ़ा तो नहीं है, किसी के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है जी। तो सर वही 2 लेयर सुरक्षा है। एक तो ग्राउंड की सुरक्षा है, जो आपने स्टेशनों का जिक्र किया कि बहुत सारे लूप होल हैं जहां से जो पैसेंजर है चाहे छोटे स्टेशन है वहां से चढ़ जाते हैं ऐसी चीजों को लेकर के। दूसरी लेयर है आरपीएफ जो है चलती हुई ट्रेनों में जांच करती है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे खतरा हो सकता है। तो आपको लगता है कि चूंकि ये ट्रेन जो है यहाँ इसमें जो सवार लोग हैं वो लखनऊ से गए थे, तो लखनऊ में चेकिंग में भी कोई ढील रही है, और फिर इतने लंबे सफर में आरपीएफ ने कोई चेक नहीं किया, इस वजह से भी हादसा हो गया है। और आप क्या सजेशन देना चाहते हैं ऐसे हादसों को रोकने के लिए, क्योंकि आपने बड़े अधिकारी के तौर पर रेलवे के लिए काम किया है, इसलिए मैं समझना चाहता हूं सर आपसे। देखिए, इतनी दूर अगर लखनऊ से ट्रेवल करके पहुंच गए और गैस सिलेंडर वगैरह लेकर, तो ये तो बड़ा शर्मनाक है। ये तो पूरी व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है और उसी की वजह से ये संगीन हादसा घटित हो गया। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि इसको लेके नहीं चल सकते हैं, खाना ट्रेन में नहीं बना सकते हैं, आप बाहर उतरिए, कैंटीन में खाइए, आप ट्रेन में इसको लेके नहीं ट्रेवल कर सकते किसी भी दशा में। और अगर ऐसे कुछ लोग पकड़े जाएं तो उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। छोटे स्टेशनों से भी लोग चढ़ जाते हैं, आपका कहना ठीक है। हॉल्ट स्टेशन हैं वहां से चढ़ जाते हैं, वहां चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ये व्यवस्था हमको हर स्टेशन पे थोड़ी थोड़ी दूर पर जो भी पड़ते हैं उसमें लगातार पेट्रोलिंग होनी चाहिए। और ऐसे अगर कोई केसेस समझ में आते हैं तो तत्काल रिपोर्ट किया जाना चाहिए और उनको उतार दिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत बहुत जरूरी है, इसलिए हम और आप बात कर रहे हैं और दर्शक भी देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने जब काम किया रेलवे के लिए और अभी जिस तरीके से काम हो रहा है, कुछ बदलाव दिखता है कि आपको सुरक्षा के लेवल में कोई बदलाव दिखाई देता है क्या आपको? देखिए, बहुत से चेंजेस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से हुए हैं। रेलवे स्टेशनों को बहुत अच्छी दशा उनकी हो रही है, ट्रेनों की दशा में भी सुधार हो रहा है। जो नए रेलवे मिनिस्टर हैं वो इसकी तरफ बहुत प्रयासरत हैं। देश के निवासियों का भी फर्ज बनता है कि इसमें पूरा कोऑपरेशन दें और ऐसे कोई ज्वलनशील पदार्थ ट्रेनों में लेके ना चलें। और अगर कोई और लोग अगर पैसेंजर इसको देख रहे हैं कि ये यहाँ पर बोगी में लेकर चढ़ गए हैं तो उसको तत्काल उनको रिपोर्ट करना चाहिए। जागरूक नागरिक, जागरूक एक पैसेंजर होना चाहिए, क्योंकि उनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर आग लगेगी
तो वो सबसे पहले वो भी जलेंगे जो उस बोगी में हैं। जी बिल्कुल सर, बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो दरअसल झांसी का हाल भी आपको दिखा देते हैं। झांसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर स्कैनर मशीन खराब बताई जा रही है। यहां भी यात्री बेरोक टोक आ जा रहे, यानी कि उनके पास जो भी होगा वो लेकर के स्टेशन के अंदर जा रहे, लेकर के स्टेशन से बाहर आ रहे। बड़ी चूक है ये। आप देख सकते हैं जो रेलवे का मुख्य गेट है, यहाँ पर हर आने जाने वाले मुसाफिर जो गेट से प्रवेश करते हैं वहाँ कुछ मशीन लगा रखी है, लेकिन यात्री जो जा रहे हैं अंदर स्टेज प्रवेश कर रहे हैं वहाँ कोई चेक करने वाला नहीं है। वो महिला आप देख रहे हैं, वो महिला जा रही है, लोग जा रहे हैं, ये मुसाफिर हैं, खुला गेट है, इस पॉइंट पर कोई नहीं है। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं हम, ये स्कैनर मशीन है जहाँ पर ये लगाया गया। RPF कुछ जवान भी मौजूद हैं। इस मशीन को इसलिए रखा गया कि ताकि जो सामान्य यात्रियों का उसको स्कैन किया जाए, लेकिन इस मशीन पर साफ लिखा है अंडर रिपेयर। लगता है कि मशीन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, जिस तरह के बोर्ड लगा रखा है, लेकिन मशीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ मुस्तैदी से जरूर RPF के जवान हैं, महिला भी जवान है, ये ड्यूटी पे है। सर इनसे पूछते हैं मशीन क्या हालात है, मशीन ठीक है या आखिर क्या वजह है, मशीन कब से खराब पड़ी है भैया? मेरी बात सुनो, इसको बंद करो, पहले साहब से बात करो इस बारे में। मैं साहब को बुला रहा हूँ, साहब को बुला रहा हूँ। मैं नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं है यहाँ पे। चलिए, जो जवान थे इनका कहना है मेरी ड्यूटी नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, अपने साहब को बुला रहे हैं। देखते हैं हम और आगे की तस्वीर कि जो यहाँ पर किस तरीके खास इंतजाम किए गए हैं। जो मुसाफिर आ जा रहे हैं उन्हें कोई रोक टोकने वाला नहीं है। जो जवान थे जरूर एक तरफ बैठे हैं, वहाँ जो गेट है, गेट पे देख सकते हैं आप किस तरीके से मुसाफिर आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई भी सुरक्षा के ऐसे जो इंतजाम किए हैं कि, लेकिन जो यहाँ ड्यूटी पे मुस्तैद कर्मचारी सुरक्षा के वो जरूर सामने वो गेट के बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो गेट हैं वो सूने पड़े हैं। वहाँ किसी तरह की कोई भी गेट पर मौजूद नहीं है। इधर मेरठ रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के हालात खस्ताहाल हैं। यहाँ स्कैनिंग मशीन यहाँ भी खराब पड़ी है। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हमारे रेलवे स्टेशन पर है, ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है मेरठ के सिटी रेलवे स्टेशन पर। सिटी रेलवे स्टेशन की तस्वीरें ये देखिए किस तरीके से जो स्कैनिंग मशीन है वो यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। ना ही स्कैनिंग मशीन में कोई लाइट चल रही है, ना ही किसी तरह की गतिविधि जो है वो यहाँ पर हो रही है। यानी यात्री जो है वो बेखौफ होकर बिना किसी चेकिंग के ही जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ का बड़ा स्टेशन ही माना जाता है। मेरठ में 2 स्टेशन है, सिटी रेलवे स्टेशन और दूसरा स्कैंड रेलवे स्टेशन। सिटी रेलवे स्टेशन की जो स्कैनिंग मशीन है वो यहाँ पर खराब नजर आ रही है। इसके अलावा दूसरी ओर की जो तस्वीर है ये मेरठ के GRP का एक चेक पॉइंट यहाँ बनाया हुआ है। ना तो यहाँ पर GRP का कोई कांस्टेबल मौजूद है, ना ही यहाँ पर कोई सब इंस्पेक्टर यहाँ तैनात किया गया है। स्लोगन जरूर यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन हकीकत यही है जो GRP के जो चेक पॉइंट्स है वहाँ पर कोई भी कांस्टेबल या फिर SI जो है वो तैनात नहीं है। इसके अलावा सिटी रेलवे स्टेशन की जो स्कैनिंग मशीन है वो भी यहाँ पर बंद पड़ी हुई नजर आ रही है। यानी रेलवे स्टेशन की जो सुरक्षा वो राम भरोसे चल रही है। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं पारस गोयल, मेरठ। चले मेरठ से आगे बढ़िए, दिल्ली की तरफ बढ़िएगा तो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आता है। यहां पर सुरक्षा चाक चौबंद दिखाई दी है। कम से कम खड़े हैं गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं, ये गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन है जहां जो एंट्री पॉइंट है वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके की जो चेकिंग है वो लगातार अनवरत रूप से की जाती है। जो भी यात्री के सामान या बैग है उनको चेक किया जाता है। साथ में जो पुलिसकर्मी है वो भी तैनात हैं जो व्यक्तिगत रूप से भी चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर यात्री अपना सामान चेक कराते हुए ले जा रहे हैं तो कहाँ चूक रह गई, किस तरीके से कोच के अंदर ये सिलेंडर पहुंच गया जिसमें विस्फोट होने के कारण ये पूरा हादसा पेश आया। हालांकि ये एक जांच का विषय है, पर कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं कि सुरक्षा में कहाँ चूक है। यदि इतने लेयर की सुरक्षा है तो क्या इसको और बढ़ाना सही रहेगा या किस तरीके की सुरक्षा में चूक रहती है। आप देख सकते हैं लगातार चेकिंग की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म के बाहर की तस्वीर है। यहाँ प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले जब आप अपना सामान लेकर ऊपर जा रहे होते हैं, प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे होते हैं, स्टेशन में एंट्री कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको चेकिंग होने के बाद ये गुजारा जाता है।